नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिकल सीए। आज हम इस वीडियो में आईटीआई के एनसीवीटी कोर्स में ईएस के सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप जो मॉड्यूल है उसके इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ अ डैश कंट्री। भारत एक डैश देश है। ऑप्शन ए अंडर डेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित, ऑप्शन बी डेवलप्ड यानी कि विकसित, ऑप्शन सी डेवलपिंग यानी कि जो अभी भी विकस रहा है, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो जो भी देश उसका पूरा विकास हो चुका है उसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, और जो देश अभी भी जिसका विकास हो रहा है उस कंट्री को हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। तो हमारा भारत देश जो है वो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। हमारे देश भारत में कई जगहों पे सड़कें अभी भी बन रही है, कई जगहों पे के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है। जैसे कि हम ट्रेन्स की बात करें, उसमें भी बुलेट ट्रेन जैसे काफ़ी विकास हो रहे हैं। तो हमारा देश भारत जो है वो डेवलपिंग स्टेज में है, तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज़ द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। खाली जगह एक बिजनेस सेटअप और रन करने की एक्शन है, उसमें रिस्क लेकर हम प्रॉफिट की आशा रख सकते हैं। ऑप्शन ए एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, ऑप्शन बी वेज एम्प्लॉयमेंट सैलरी के तौर पे रखा गया हुआ, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले उद्यमिता की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो एंटरप्रेन्योरशिप आएगा। उद्यमिता एक ऐसी एक्ट है जिसमें उद्यमिता करने वाला जो भी बंदा है वो बिजनेस सेट करता है और उसे चलाता है, प्रॉफिट के लिए वो रिस्क भी लेता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। तो उद्यमिता की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उद्यमिता यानी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला बंदा। An entrepreneur is a self-employed person who is always trying to make his or her business better by taking risk and trying new ideas। जो भी बंदे के पास नए आइडियाज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास विचार है, और वो विचार इम्प्लीमेंट करने के बाद वो उस रिस्क लेके नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस चलाता है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ओ इन स्वॉट स्टैंड फॉर। स्वॉट एनालिसिस में ओ का मतलब क्या होता है? तो स्वॉट एनालिसिस में ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, अपॉर्चुनिटी। स्वॉट एनालिसिस में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट। हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले स्वॉट एनालिसिस करने के बाद उसको स्टार्ट करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस में हमें अपनी स्ट्रेंथ यानी हमारी शक्तियों के बारे में जानना चाहिए, वीकनेस यानी कि हमारे में क्या कमी है वो जान के उसको दूर करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ आए उसको अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी थ्रेट्स यानी कि बिजनेस चलाते समय जो भी हमको डर आएंगे वो उसको हमें दूर करना चाहिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी वो इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में। तो जीएसटी जो होता है वो तीन तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमको केंद्र द्वारा लगता है। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमको लगाती है। बाद में आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। अगर हमको कोई चीज़ इंटर स्टेट उसका बिजनेस करना हो तो उसमें आईजीएसटी भी लगता है। यानी कि अगर कोई चीज़ हम एक स्टेट में बनाते हैं, उसको हमें दूसरी स्टेट में बेचना है, तो उसमें आईजीएसटी भी लगेगा। तो जब भी हम ऐसी कोई चीज़ बेचेंगे उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई? एमएसएमई का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, ऑप्शन डी माइक्रो स्मॉल एंड मॉडल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के तहत जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई के लिए हम देखें तो पहले एमएसएमई को इस तरह डिवाइड किया गया हुआ था, जिसमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लैक्स हो उसे हम माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते थे। जिसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट था उसको हम स्मॉल एंटरप्राइज कहते थे, और जिसमें 5 करोड़ से 10 करोड़ का उसको हम मीडियम एंटरप्राइज कहते थे। पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज अलग डिफाइन किए हुए थे, लेकिन अब जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों एंटरप्राइज को एक साथ लिया गया हुआ है। जिसमें इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ हो उसको हम माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जिसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहते हैं, और जिसमें 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में हो उसको हम मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी आपका इंडस्ट्री बनाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उस आपने जो भी मशीनरी के लिए उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है वो सब चीज़ों को मिला के जितना भी आपका एक्सपेंस होता है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अभी माइक्रो के लिए वो लेस देन 1 करोड़, स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लेस देन 10 करोड़ यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में जो भी एंटरप्राइज आती हो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। यहाँ पे अगर टर्नओवर की बात करें तो लेस देन 5 करोड़ फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, लेस देन 50 करोड़ फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस और लेस देन 100 करोड़ फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग डैश एंड डैश कम्युनिटीज़। तो स्टैंड अप इंडिया जो है वो कौन से कम्युनिटी के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के लिए सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए माइनॉरिटी एंड SC/ST कम्युनिटीज़, ऑप्शन बी सीनियर सिटीजन एंड SC/ST कम्युनिटीज़, ऑप्शन सी वुमन एंड SC/ST कम्युनिटीज़, ऑप्शन डी सीनियर सिटीजन एंड वीमेन कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी वीमेन एंड SC/ST कम्युनिटीज़। और स्टैंड अप इंडिया के तहत जो भी इंसान अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उसको 10 लाख से 1 करोड़ तक की
लोन मिल सकती है। तो ये SC/ST कम्युनिटी और वीमेन को एम्पावर करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया हुआ है। तो इसमें अगर कोई ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज उसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग के लिए उसको लोन मिल सकता है। और ये जो स्कीम है उसको 2025 तक एक्सटेंड किया गया हुआ है। ये जो प्रोग्राम है वो अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुआ था और इसको 2025 तक एक्सटेंड किया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज डैश। क्लाइंट की पहचान को वेरीफाई करने के लिए जो भी क्रिया की जाती है बिजनेस में उसे क्या कहते हैं? तो उसको ऑप्शन ए GDP, ऑप्शन बी KYC, ऑप्शन सी ATM या ऑप्शन डी MSP। यहाँ पे जो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन और MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे जो क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लाइंट की आइडेंटिटी के लिए हम KYC प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा KYC, नो योर कस्टमर। KYC में हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि उसका आधार से उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ये सब वेरीफाई करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं नो योर कस्टमर, KYC प्रोसेस। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FMCG? FMCG का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट मूविंग कस्टमर गुड्स, ऑप्शन बी फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑप्शन सी फास्ट मेकिंग कस्टमर गुड्स या ऑप्शन डी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो FMCG प्रोडक्ट्स यानी कि रोज़ बरोज़ की चीज़ें, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, बिस्कुट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो FMCG प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ और भी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। UVP का फुल फॉर्म होता है यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, NIC का फुल फॉर्म होता है नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न। FMCG मतलब हमारी रोज बरोज की चीज़ें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज। तो हमें ये क्वेश्चन बार बार आया है। इस मिनिमम एज अप्रेंटिसशिप करने के लिए 14 ईयर्स होती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आंसर बी, 14 ईयर्स। व्हाट डज A इन स्मार्ट गोल स्टैंड फॉर? स्मार्ट गोल टेक्निक होती है फ्रेंड्स, उसमें SMART। तो ए का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए एक्शन, ऑप्शन बी अचीवेबल, ऑप्शन सी एम्बिशियस या ऑप्शन डी अवेयरनेस। तो स्मार्ट गोल टेक्निक में ए का मतलब होता है अचीवेबल, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी अचीवेबल। स्मार्ट गोल टेक्निक में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रिलेवेंट और टी का मतलब होता है टाइम। तो आप जो भी गोल सेट करो उसमें आप स्पष्ट रहिए, क्लियर रहिए, उसका मतलब होता है स्पेसिफिक। मेजरेबल, आप जो भी गोल सेट करो उसके जो छोटे छोटे स्टेप्स है उसको मेज़र करते जाओ, इसलिए मेजरेबल। ए का मतलब होता है अचीवेबल, यानी आप जो गोल सेट करो वो ऐसा सेट करो कि जो आप अचीव कर सको, आपकी लिमिट के बाहर गोल मत सेट कीजिए। आर मतलब रिलेवेंट, आपकी फील्ड के रिलेटेड आप गोल सेट कीजिए। टी मतलब टाइम, टाइम मतलब जो भी गोल है उसकी कुछ टाइम लिमिट नक्की कीजिए और उस टाइम लिमिट में वो गोल को अचीव करने का प्रयत्न कीजिए। तो ये है स्मार्ट गोल टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 4 P's ऑफ गुड सेल्स स्पीच आर प्रॉमिस, पिक्चर, पिच एंड डैश। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के 4 P है, उसमें से एक है प्रॉमिस यानी वादा, पिक्चर यानी आपका विज़न, पिच मतलब जो हमारी सेल को इंश्योर करता है उसको हम पिच कहते हैं। फाइनल सेलिंग स्टेटमेंट उसको हम पिच कहते हैं। और लास्ट पी कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोडक्ट, ऑप्शन बी प्रूफ, ऑप्शन सी प्राइस या ऑप्शन डी पब्लिक। तो यहाँ पे प्रूफ आपको
एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हेल्प करता है। जो भी चीज़ आप बेचो, आप कस्टमर के लिए सही है कि नहीं ये प्रूव करके दिखाइए, तो ही कस्टमर वो चीज़ लेने का पसंद करेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आंसर बी प्रूफ। तो शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स एंड डज व्हाट इट सेज इज कॉल्ड एज प्रूफ। तो जो भी आप चीज़ उसको बेच रहे हो वो अच्छे से काम कर रही है, एक्चुअल में काम कर रही है, और वो जो भी हम कहते हैं वो करती है, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रूफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COGS? COGS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, ऑप्शन बी केयर ऑफ गुड सेल, ऑप्शन सी केयर ऑफ गुड सेल, ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ गुड सेल। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो COGS का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। COG टोटल परचेजेस माइनस इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी हमने जो परचेज किया है उसमें से इन्वेंटरी यानी कि कितना सामान अभी हमारे पास बचा हुआ है उसकी अगर प्राइस हम माइनस करते हैं तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो मिल जाएगा। जो भी चीज़ हम बेच चुके हैं उसकी प्राइस हमको मिल जाएगी। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स सोल्ड बाय अ कंपनी उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ कस्टमर सर्वे? जब हम कस्टमर सर्वे करते हैं तब हमको कौन से पहलू को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए टॉक एंड टॉक मोर, ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहिए। ऑप्शन बी राइट एंड रीड, लिखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी लिसन एंड लिसन, सिर्फ जो भी हमारे कस्टमर है उसको सिर्फ सुनते जाना चाहिए। ऑप्शन डी लिसन ऑब्जर्व एंड टॉक, आपको सुनना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी लिसन ऑब्जर्व एंड टॉक। Question number 14. The techniques which one employs to promote goods or services and increases sales is called dash. ऐसी टेक्निक जो प्रमोशन करने के लिए, अपना कोई सामान का प्रमोशन करने के लिए या अपनी सेवाओं का प्रमोशन करने के लिए और सेल को इंक्रीज़ करने के लिए जो टेक्निक अपनाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए मार्केटिंग टेक्निक्स। तो मार्केटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? वर्ड ऑफ माउथ, यानी अगर कोई चीज़ अच्छी होती है, उसकी सर्विस अच्छी होती है, तो जो कस्टमर होते हैं वो दूसरे कस्टमर को कहते हैं उस आप ये चीज़ खरीदिए, तो उसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। सेकंड, स्कीम्स एंड परसेंटेज डिस्काउंट, अगर आप कुछ स्कीम्स अप्लाई करते हो, अगर आप कुछ डिस्काउंट देते हो कोई चीज़ पे, तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। थर्ड, सोशल मीडिया पेज प्रमोशन, आप सोशल मीडिया पे अपनी जो भी गुड्स है उसका प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब पे आप प्रमोट कर सकते हो। और फोर्थ है स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स, अगर लोकल इवेंट में कोई मैच चल रहा है, कुछ फंक्शन है, उसमें आप अपने गुड्स का प्रमोशन कर सकते हो, आपकी जो भी गुड्स है उसका कुछ बैनर लगा सकते हो। तो ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यानी कि मार्केटिंग टेक्निक्स है आपकी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो अलग अलग तरीके से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई है, आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं, आप अपनी चीज़ का प्रमोशन कर सकते हैं, उसके लिए आप अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का कुछ वीडियो बना सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं और आपका टारगेट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता स्टार्टेड अ टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज डैश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अनीता अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए टिकटॉक अकाउंट ओपन करती है और उस पर उसको प्रमोट करती है। ये कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? तो इसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत चल रहा है। कोई चीज़ बेचने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अलग अलग हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें कई तरह की प्रमोशनल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है।
तो उसको कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 16, वाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द मोरली राइट थिंग्स इज कंसिडर्ड एज। हम मोरली जो सही चीज़ें करते हैं बिजनेस चलाते समय, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंज्यूमर लॉ, ऑप्शन बी बिजनेस एथिक्स, ऑप्शन सी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन डी बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो उसको हम बिजनेस एथिक्स कहते हैं। एथिक्स यानी कोई चीज़ करने के लिए सही है या गलत उसको डिसाइड करना, उसको क्या एथिक्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बिजनेस एथिक्स। 17 क्वेश्चन, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस टुवर्ड्स कस्टमर इज नोन एज। आपकी जो क्रिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनना, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी डिसिप्लिन, ऑप्शन सी मार्केटिंग, ऑप्शन डी रिस्पेक्ट। तो उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी उसकी जवाबदारी लेना, ऑप्शन ए। तो डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट, कस्टमर की रिस्पेक्ट, ये बिजनेस एथिक्स है। यहाँ पे अलग अलग बिजनेस एथिक्स दिखाए गए हुए हैं। बिहेवियर, आपका बिहेवियर, आपके प्रिंसिपल्स, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिलायबिलिटी, चॉइस, मोरालिटी, ये सब जो है ये बिजनेस एथिक्स है। क्वेश्चन नंबर 18, whose right is this? The right to be protected against the marketing of goods and services that are harmful to life and property. मानव जीवन को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती है और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाती है, उसके अगेंस्ट में जो कानून हमको प्रोटेक्ट करता है वो किसका हक है? ये कंज्यूमर का हक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए के कंज्यूमर राइट्स है वो। नो योर कंज्यूमर राइट्स, जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हमने सुनी होगी। तो अगर हमें कुछ लगता है कि कोई चीज़ इंसान की लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है या कोई चीज़ एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर राइट्स। तो जागो ग्राहक जागो के तहत हम द राइट टू सेफ्टी, विच मीन्स द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, हजार्डस है, उसके अगेंस्ट में हम आवाज़ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द इम्पोर्टेंट स्केल टू इम्प्रूव बिजनेस आइडियाज़। कौन सा पहलू बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस को अपस्केल करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है? ऑप्शन ए कस्टमर, ऑप्शन बी कॉम्पिटिटर एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी फंड्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबो। ये सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है अगर आपको बिजनेस अपस्केल करना हो। 20th क्वेश्चन, अ डैश डिस्क्राइब्स व्हाट अ कंपनी डिज़ायर्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ कंपनी जो है वो लंबी चलने वाली हो, लंबी चलाने वाले, उसको डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन ए एथिकल प्रैक्टिस, ऑप्शन बी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी, ऑप्शन डी विजन स्टेटमेंट। तो कंपनी का जो विजन स्टेटमेंट होता है उस पे से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी लंबी चलने वाली है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी विजन स्टेटमेंट। तो विजन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायर करे, जो विविड होना चाहिए, स्पष्ट तीक्ष्ण होना चाहिए, विविड क्लियर होना चाहिए, बेटर फ्यूचर दिखाने वाला होना चाहिए। तो विज़न और मिशन स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम मैकडोनल्ड कंपनी का मिशन स्टेटमेंट देखते हैं। तो टू बी आवर कस्टमर्स फेवरेट प्लेस एंड वे टू ईट एंड ड्रिंक, यानी कि ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ये मिशन स्टेटमेंट है। यहाँ पे विज़न स्टेटमेंट जो है, टू मूव विथ वेलोसिटी टू ड्राइव प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड बिकम एन इवन बेटर मैकडोनल्ड्स। कहा गया है कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ करना है और मैकडोनल्ड्स को बेटर बनाना है। सर्विंग मोर कस्टमर्स डेलिशियस
फूड ईच डे अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि विज़न स्टेटमेंट जो होता है वो कस्टमर और खुद के लिए भी होता है, यानी कि जो भी सेल्स करते हैं उनके लिए भी है। तो ये मिशन और विज़न स्टेटमेंट में डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने ये 20 क्वेश्चंस देखे। आशा करता हूँ ये आपकी एग्ज़ाम के लिए और आपकी लाइफ के लिए कुछ लाइफ लेसन दे। प्लीज़ like, share and subscribe to our channel to motivate our efforts. Thanks for watching. Jai Hind.